हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं पूरा डिटेल में इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में कि कैसे अपने को प्लान करना और कैसा हमारा ट्रेड के लिए प्लान था आज। तो इंपॉर्टेंट बात करते हैं मॉर्निंग से कैसा था। तो देखो मॉर्निंग में जो दोस्तों मार्केट का मूवमेंट था वो क्या था, वो बुलिश में था। ठीक है, क्योंकि हाई वेटेज जो सेक्टर जितने भी सेक्टर हैं सबके साथ टॉप में गैप अप ओपन होते हैं। सेकंड सिचुएशन की ओपन होने के बाद क्या है कि कंटिन्यूएशन ट्रेड कर रहे थे। तो लगभग ये मार्केट 30 से 50 मिनट क्या था, कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, बुलिश में ट्रेड हुआ था ना। लगभग 50 मिनट के आसपास यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, बुलिश में ट्रेड कर रहा था। और उसी वजह से हम लोगों ने जो प्लान किया था कि मार्केट में क्या होनी चाहिए कि मार्केट अप डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो बायर एक्टिव एंड बीस सेक्टर, ठीक है, तो 19,330 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक। और मार्केट क्या हुआ, एग्जैक्टली रिट्रेस भी किया। 19,350 को मार्केट को रिट्रेस किया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे मार्केट क्या हुआ, एग्जैक्टली रिट्रेस भी किया और मार्केट कंटिन्यूएशन भी हुआ इसी पॉइंट पे। यानी 19,350 पे जो आपका एक्टिव था बायर्स, वो क्या यहाँ तक मूवमेंट किया। यानी 19,400 तक मूवमेंट किया, 50 पॉइंट का मूवमेंट अपने को मिला। ठीक है, मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हटाऊं यहाँ से तो आप देखो एग्जैक्टली मार्केट क्या है, 400 तक ये टच किया। ठीक। और इसी पॉइंट पे हम लोगों ने यहाँ पर बाई के लिए प्लान किया था। तो पहले ऑलरेडी तो मैं तो यहाँ पर इंटर हो चुका था, आप लोग को बाद में अपडेट किया रिटेसमेंट पर। 9:17 पे ही हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड को एक्टिव कर चुके थे। आप देखो 9:17 पर अपडेट किया हूँ। और अच्छा खासा हम लोग को 30 पॉइंट के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा था। 15 रुपए के एसएल पे 30 रुपए हम लोग का प्रॉफिट चला हुआ। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पर कि हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करने लगे। ठीक। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करने के लिए और होल्डिंग करने लगे हम लोग। 125 175 तक गया, लगभग 50 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। लेकिन हम लोग यहाँ पर प्लान किए थे होल्ड ट्रेड का। ठीक है। तो हम लोगों ने होल्ड ट्रेड के लिए प्लान किया था स्विंग ट्रेडिंग हायर लो पे। तो जो स्विंग बना था वो हम लोग का 40 पे था। ओके। तो मार्केट का जो एग्जिट हुआ हम लोग का 40 पे। मैंने तो 35 पे एग्जिट किया था, 5 रुपया और मैं होल्ड कर दिया था। और मे भी हो सकता है जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर वो लोगों ने 40 पे एग्जिट, क्योंकि 40 पे ही स्विंग था। मैं 5 रुपया और यहाँ पर होल्ड किया, जिसकी वजह से मेरा 5 रुपया और चला गया। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये समझने वाली बात है, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियरिटी मिलेगा कि एक्चुअली में हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ था। तो वही चीजें एक होता है दोस्तों कि किसी चीज को नजरअंदाज जब आप करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो वही चीजें मेरे साथ आज हुआ और काफी दिनों बाद ही हमने गलतियां की। 19,350 पे अगर आप देखोगे चेंज ओपन आप देखो यहाँ पर लगभग 690 है। और यहाँ पर आप देखोगे 160 है। तो जनरली क्या होता है, जब सेक्टर हाई सेक्टर वाले जो वेटेड सेक्टर होता है अगर मोमेंटम करता है तो चेंज ओपन ट्रस्ट ऑटोमेटिक काम करता है। उस केस में अपने को ओपन ट्रस्ट अगर कम रहेगा फिर भी मार्केट अप ट्रेंड में चले, क्योंकि फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होता है। ठीक। तो 1400 आप देखोगे यहाँ पर ओपन ट्रस्ट यहाँ पर लगभग 6,500 है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वॉल्यूम भी यहाँ पर ज्यादा है, आपका कॉल साइड में वॉल्यूम भी ज्यादा है। जिसकी वजह से ये एग्जिट पोजीशन होगा। यहाँ पर अगर आपका वॉल्यूम कम है और चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब ये फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्टिव हो रहा है, इसका मतलब आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। करेक्ट। तो सिचुएशन यहाँ पर ये थी, अगर आप देखोगे सेम टाइम पे यानी ये 9:22 रेटा है। तो अगर आप देखोगे 19,400 पे हमने इसी चीज को मैं यहाँ पर पॉइंट बताऊँ, अगर आप चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे पूरे चेंज ओपन इंटरेस्ट में कॉल साइड के पूरे चेंज ओपन सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू आपको देखोगे जो एक्टिव पोजीशन है वो आपका है 2,334, जो कि है 19,400 स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है। और उसी स्ट्राइक प्राइस पे हैवी वॉल्यूम के साथ ये एक्टिव था। इसका मतलब स्पेशली जो इंट्राडे में लोग ट्रेड कर रहे थे वो होल्डिंग पोजीशन था उन लोग का 19,400 पे। और यही हमारी गलती थी। गलती क्या थी, हमने इस चीज को नजरअंदाज किया, पहचाना नहीं हम लोगों ने, जिसके वजह से ये सब हम लोग के साथ हुआ। है ना। तो इस वजह से आप लोग को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो आप लोग को ध्यान रखना है, हर एक चीज को जरूर पॉइंट रखना है। बट एनीवे कोई बात नहीं, आज काफी दिनों बाद एंडिंग हुआ है, ऐसा एंडिंग हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही है कि चीजों को जब आप नजरअंदाज करने लगते हो तो ऐसे दिन भी आप आ सकते हो, या आप ऑप्शन चेन के मास्टर हो या एक्सपर्ट हो फिर भी आपसे भी गलतियां होती है, तो मुझसे भी हुई। इस चीज को मैं मानता हूँ, लेकिन ये कल दोबारा ऐसा दिन नहीं आता। ठीक है। तो आप बात करते हैं, आप देखो मैं थोड़ी सिचुएशन आपको और मैं आगे बताता हूँ। जब मार्केट 19,400 पे पहुंचा तब वो डेटा अगर आप देखोगे तब सिचुएशन आपको वही डेटा मिलेगा। जैसे मैं 19,040 हुआ, मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ 19,045, ये आप देखोगे जब 19,400 पे ट्रेड कर रहा था सेम सिचुएशन आप देखो, जो वॉल्यूम है सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। ठीक। और विथ चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड विथ आपका ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो क्या हुआ, आपका रिवर्सल ट्रेड की यानी चेंज जो स्पेशली इंट्राडे में लोग ट्रेड कर रहे हैं वो भी होल्डिंग पोजीशन पे और विथ वॉल्यूम कर रहे हैं। तो मार्केट तो डाउन आना पॉसिबल है, क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर हमने इस चीज को देखा होता तो शायद हम लोग इसको कैप्चर कर सकते थे डाउन साइड की मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये कंफर्मेशन के प्राइस थी। है ना। लेकिन हम लोगों ने इस चीज को नहीं देखा, मैं था बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था बार बार। ओके, तो इस वजह से हम लोगों ने इसमें क्या किया, एंड हमने एग्जिट किया और लॉस बुक करा। उसके बाद हम लोगों ने बैंक निफ्टी ब्रेक पे ट्रेड किया था।
जो कि था दोस्तों 42,880 का। इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। इसका लॉजिक सिंपल था कि जब भी बड़ा पोजीशन कोई क्या होता है कि ब्रेक करता है, यानी किसी बड़े पोजीशन का जब लॉस होता है तो मार्केट उस केस में फ्लो मोमेंटम करता है। और बट यहाँ पर भी हमने सेम ही गलती किया, हमने होल्डिंग पोजीशन को फिर से इग्नोर किया एंड आपका 42,800 पे। हालांकि 80 पॉइंट मार्केट हमारे फेवर में आया भी, ओके, लेकिन फिर भी हमने बैक टू बैक अपना काउंटर ट्रेड करने लगा। और जिसकी वजह से आप देखोगे हम लोगों ने यहाँ पर पहले प्रॉफिट बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने काउंटर ट्रेड में करने लगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका डेटा भी आपको समझाता हूँ कि हम लोगों ने ट्रेड कहाँ पर मारा थे। ठीक है, जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, ये बड़ी वाली करंट डायरेक्टली हमने ट्रेड मारा आपका 42,900 से। मैंने आप लोग को बताया था 42,880, यानी इस वाले लेवल पे मार्केट गैप डाउन खुल जाता है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन मार्केट क्या होता है कि मार्केट फ्लो में जरूर जाता है एक दो कैंडल, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ पर क्लोज हुआ, जब ये फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था, तब यहाँ पर मैंने ट्रेड मारा था, जो कि पहला एग्जिट कर लिया था। ये वाली फर्स्ट कैंडल का जब क्लोज होना स्टार्ट हुआ, सेकंड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, तो मैं सेकंड ट्रेड के लिए प्लान करना, सेकंड ट्रेड के लिए प्लान, क्योंकि 15 पॉइंट का तो ऐसा नहीं होता हमारा। ठीक है, तो 2 पॉइंट भी अगर मतलब 20 से 30 पॉइंट का मूवमेंट अगर करेगा कोई कैंडल तो आसानी से ऐसे हिट हो जाएगा 15 पॉइंट का। ठीक है, तो उस केस में हम लोगों ने यहाँ पर, मैं आपको समझाता हूँ, जब हमने इस पॉइंट पे आपको, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोगों ने डेटा यहाँ पर 11 बजे 50 मिनट के आसपास का डेटा है। तो अगर 11 50 की मैं बात करूँ तो 11 हो गया 35, एंड ये रहा आपका 42,900, 11 बज के 47 मिनट, यानी 46 मिनट डेटा है। तो जब मार्केट 42,900 पे है, 42,800 जो रिवर्सल हुआ है 42,800 पे, तो हमने वही गलती यहाँ पर भी किया। हाईएस्ट क्या है, वॉल्यूम के साथ मार्केट होल्ड था, एंड उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट भी सबसे हाईएस्ट था, यानी एड द मनी के बाद क्या है एग्जैक्टली हमारा यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन था। ठीक है, तो यानी हाईएस्ट जो वॉल्यूम के साथ अगर पोजीशन होल्ड होता है, ऐसे केसेस में मार्केट रिवर्सल में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। वही सेम गलती हमने यहाँ पर भी की थी। ओके, जिसके वजह से हमारे ये दोनों ट्रेड में माइनस में चला गया। और एक नहीं, मैंने दो ट्रेड काउंटर किया था यहाँ पर, जिसकी वजह से हमने दो ट्रेड बैक टू बैक हमने यहाँ पर किया। एंड यहाँ पर आप देखोगे, ये आप देखो, ठीक है, सबसे पहले एंट्री मारा, देन उसके बाद हमने फिर एंट्री मारा, मतलब इसमें 20 रुपए का एसल गया, इसमें भी 20 रुपए, यानी 40 रुपए का एसल हमने काउंटर ट्रेड को किया। इसकी वजह से आप लोगों ने यहाँ पर फिर बंदी कर दी, क्योंकि 40 रुपए बहुत होता है, 20 रुपए का हमारा एसल होता है, निफ्टी के हिसाब से 20 रुपए का एसल होता है, बैंक निफ्टी के हिसाब से 40 रुपए का एसल होता है, यही है ना। तो इस हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं, उस हिसाब से मार्केट क्लोज कर दिया। और मे भी हो सकता है बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया हो, तो वो अच्छी बात है, आप लोग प्रॉफिट बनाते रहिए, लेकिन हम लोग भी कल पैसे बनाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बात करते हैं आप कल कैसे अपन प्लान कर सकते हैं पूरे ट्रेड के बारे में। ओके, तो इंपॉर्टेंट लेवल समझ लेते हैं और इंपॉर्टेंट होल्डिंग पोजीशन समझ लेते हैं। तो कल भी मैंने दो तीन पॉइंट आपको बताया था कि निफ्टी में, कि अपने का जो लेवल्स है वो अपने को ध्यान रखना है, 19,080। ओके, और उसके बाद आता है 19,000 जो इंपॉर्टेंट लेवल है, और हमारा 220 लेवल। मार्केट क्या हुआ एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स हुआ 19,080 से। मैं ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी में, बट मार्केट अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी तो आपको 19,080 पे मिला होगा। जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड वगैरह के लिए प्लान किया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ओके, अगर यहाँ पर कोई किसी ने प्लान किया, अब सेम कल भी मेरा यही प्लान रहेगा, 19,200 के पास अगर मार्केट जाता है तब मैं प्लान करूंगा। और मार्केट अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ पर इस वाले रेंज के अंदर मार्केट आ जाता है तो फिर मैं प्लान करूंगा। इस मंथ आज का जो हाई एंड लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैप अप, ये क्या है कि गैप अप ओपनिंग हुआ। ठीक है, ऐसे केसेस में बड़ा पोजीशन क्या होता है एक्टिव होता है, तो उसकी वजह से हम लोग ने यहाँ पर आज क्या होता है कि हमको काफी ज्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि गैप ओपन हुआ तो ये गैप फिलिंग के लिए मार्केट आ भी सकता है। तो ऐसे केसेस में जब भी आज के हाई के लो के बीच में आपको ध्यान रखना कल मार्केट में, और इसके अंदर मार्केट आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको पक्का। ओके, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि यहाँ से अपॉर्चुनिटी अपने को मिलना है, या 19,200 पे मिल जाए, ये इसके हाई एंड लो, आज के हाई एंड लो के बीच में अपॉर्चुनिटी मिलेगा, चाहे वो डाउन डायरेक्शन हो या अप डायरेक्शन में, अच्छा खासा मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को अपने ध्यान रखना। और मैं डेटा आपको दिखाऊं तो डेटा भी सेम ही वही जनरेट हुआ है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपका 19,000 का लेवल अगर आप देखोगे, हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्टिव एंड उसके बाद हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्टिव, तो 19,100 हमारा मिडिल वाला हो गया, एंड एज सपोर्ट लेवल हमारा क्या हो गया 19,000 हो गया। ठीक है, और एज हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो हो गया वो हमारा 19,200। तो आज भी अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट आपका वॉल्यूम के साथ है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर एक्टिव है। ओके, तो अच्छा खासा हमारे लिए ये अच्छा लेवल है, और कि हमको ये कल अच्छा प्रॉफिट दे सकता है ये लेवल। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। मार्केट कहीं पर भी गैप ओपन, बस अपने को डेटा देखना है, कहीं का शिफ्ट नहीं होता है। अगर डेटा शिफ्ट हो रहा है तब जाके उसी हिसाब से अपने को चेंज कर देना है। ठीक है, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी में कैसे हम प्लान कर सकते हैं। अब देखो दो लेवल्स कल हमने बात भी किया था इसके पास में,
कि मार्केट का अच्छा मूवमेंट अपने को यही एरिया मिलेगा अपना 43,350। एंड उसके बाद आता है हमारा 42,600 एंड 42,700। अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो एक बड़ा फॉल या बड़ा रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ पे नहीं है, फिर भी वहीं से रिवर्स होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है, मैं आपको जैसे निफ्टी में बताया सेम लॉजिक अपने को बैंक निफ्टी में फिट करना है, ठीक है। मतलब वही आज का हाई एंड लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रीवियस डे का अपने को यानी आपका ये प्रीवियस 1 नवंबर का अपना क्लोजिंग का ध्यान रखना, क्योंकि क्लोजिंग के लिए हमारा लेवल वही है 42,700। इंपॉर्टेंट ये अपने को ध्यान रखना है कि जब मार्केट वैल्यू 700 600 के पास हो तो अच्छा रेट अपना कंफर्मेशन मिल सकता है। एंड उसके बाद इसके हाई या लो के अंडर अगर ट्रेड कर रहा हो और प्राइस कहीं पर भी रेंज हो है, कहीं पर अगर मार्केट रेंज हो रहा है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा अप साइड के लिए डाउन साइड के लिए, ठीक है। अगर अप साइड के लिए जाएगा तो बड़ा मूवमेंट से, अगर डाउन साइड के लिए जाए तो सिर्फ गैप फिलिंग होगा। तो मार्केट आके 42,700 को रुकेगा, है ना। तो उस हिसाब से अपने को प्लान है, तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर मार्केट में अगर ऐसी सिचुएशन कल बनती है, हाई एंड लो के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, मार्केट रेंज होता है, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा। दोनों साइड मिल सकता है, एक साइड के लिए नहीं, दोनों साइड। डाउन साइड के लिए क्या होगा, मार्केट स्टॉप हो सकती है, लेकिन अप साइड के लिए स्टॉप नहीं हो सकती, है ना। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। बस सिंपल सा मैं जनरल आपको लॉजिक बता दे रहा हूँ। एंड अगर अब डेटा अगर आप देखोगे तो डेटा में वही लॉजिक आपको मिलेगा जो मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैं बताया 600 एंड 700, अगर आप देखोगे 600 एंड 700 पे क्या कि हाईएस्ट आपका ओपन ट्रस्ट आपका आपका आसपास यहाँ पर 600 पे है। 600 के नीचे हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट, सबसे लोएस्ट ओपन ट्रस्ट आपका क्या है, आपका 600 पे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अपना जो क्लोजिंग हुआ है सबसे हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट के पास क्लोजिंग हुआ है 43,000 पे। अब देखो यहीं पर डेटा क्या होगा, यही डेटा अगर शिफ्ट होता है डाउन साइड के लिए, तब मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में जाने के लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, यही डेटा आपको ध्यान रखना है। अगर हाईएस्ट डेटा अगर डाउन साइड के लिए शिफ्ट होता है, क्योंकि एट द मनी पे क्लोजिंग है, तो मार्केट अगर ऊपर क्लोज होगा या नीचे क्लोज होगा, अगर ऊपर जाता है तो इसको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो इसको लॉस होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने देखा डेटा यहाँ पर शिफ्टिंग होता है, तब अपने को समझना है कि मार्केट की डायरेक्शन। अगर यही डेटा क्या होगा, अगर मार्केट गैप ओपन होता है, तो फिर ये समझना है कि मार्केट क्या शिफ्टिंग हो रही है अप साइड के लिए, ना कि डाउन साइड के लिए। तब हम प्लान करेंगे उस केस में अप साइड के लिए, जैसे मैं बताया कि रजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होगा 43,200 के आसपास, तो अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। और हमारा जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका 43,200, जैसा मैं आपको बताया कि वो एरिया अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 500 है, तो लगभग 300 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अपने का अच्छा खासा यहाँ पर 100 150 पॉइंट का मूवमेंट अपने को आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। बाकी लाइव मार्केट में सब कुछ मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, तो आप इस पॉइंट का ध्यान रखना दोस्तों। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और आज का आपका दिन कैसा रहा उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।